हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप इस क्लास से जुड़े हो तो ज़रूर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान चतुश्रेणी एग्ज़ाम के पुराने 10 साल में आए हुए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिसकी छपने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा राजस्थान की सिंचाई परियोजना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके ऑप्शन है बाणगंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को या फिर माही नदी को, ठीक है। किसे हम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ आपसे, इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को हम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैं बात करूँ, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगले क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। आपको याद रखना है इस नहर को हम प्राचीन में जो पुराना नाम क्या है इसको हम राजस्थान नहर के नाम से पहले जानते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित हैं, तो कौन सा जिला है, क्या बारां होगा, उदयपुर होगा, अजमेर होगा या फिर कोटा होगा। मैं बात करूं साथियों सावन भादो सिंचाई परियोजना की, तो ये अपने राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित हैं, तो ये अपने कोटा ज़िले में स्थित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, कितने एग्जाम में पूछा है, जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में लेक्चरर हो गया, इसके साथ साथ में मैं आपकी बात करूँ कॉलेज लेक्चरर हो गया, रीट हो गया, CET हो गया, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है वो कि राजस्थान में कौन सा स्रोत के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कौन सा स्रोत हो जाएगा आपका, वो हो जाएंगे आपके कुएँ एवं नलकूप, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको याद रखना है कि राजस्थान में कुएँ एवं नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले में प्रथम स्थान है, यानी कि राजस्थान में नहर के द्वारा जो सिंचाई कराने के मामले में वो राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है। क्या उदयपुर होगा, भीलवाड़ा होगा, राजसमंद होगा या श्रीगंगानगर होगा। चलिए इसकी मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। ध्यान से पढ़ना, कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नाड़ी, ठीक है। कहीं तो बोलेंगे सर नाली तो पुरानी है, नाली और नाड़ी में रात दिन का अंतर है भाई, ठीक है ना। जो नाड़ी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई, राव जोधा ने किया था, ठीक है। किसने किया था, राव जोधा ने किया था। क्यों, जल संरक्षण हेतु, इसलिए ये परंपरागत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण का परंपरागत विधि है, तो कौन सा है वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि। सबसे परंपरागत विधि की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका टाँका, ठीक है। टाँका द्वारा राजस्थान में पहले सर्वाधिक जल संरक्षण किया जाता था, ठीक है। अगली मैं क्वेश्चन की आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन है आपका भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है, किन राज्यों के बीच की क्या संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। भाखड़ा और नांगल बांध कहाँ पर बने हुए हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना आपसे वीडियो को। क्वेश्चन है आपका जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, तो कौन सी है, क्या टाँका है, खड़ीन है, जोहड़ है या फिर कुंडी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो आपका आंसर होगा इसमें खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन जो पद्धति थी इसके द्वारा जल संरक्षण किया जाता था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है।
पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? क्या नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए, वर्षा जल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पालर पानी शब्द आपके वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, वर्षा जल को ही तो हम संग्रहित कर रहे हैं, भूमिगत जल तो वैसे ही संग्रहित है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने राजस्थान में, मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है ना तो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये राजस्थान में एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बात करें IGNP की, का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। आपसे एक तो जिला पूछेगा और ये कौन सा जिला नहीं है ऐसा पूछेगा, तो कौन सा नहीं है? क्या नागौर नहीं है, सीकर नहीं है, पाली नहीं है, या फिर जोधपुर नहीं है? चलिए इसके मैं आंसर की बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिला। पाली ज़िले में अपने IGNP द्वारा जल नहीं पहुंचाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये उससे भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आपका, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, कब की गई थी वो? कंवर सेन द्वारा राजस्थान में नहर की शुरुआत कब की गई साथियों? तो की गई अपने 1958 में। ठीक है, कब की गई? 1958 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं कौन सी नहर थी, तो IGNP। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई क्या है? ये तो है अपनी पूरी IGNP। ठीक है, IGNP दो प्रकार से बटी हुई है, एक तो राजस्थान फीडर, एक राजस्थान की मुख्य नहर। ठीक है, जो राजस्थान फीडर है वो राजस्थान फीडर की लंबाई आपसे पूछी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 204 किलोमीटर। ठीक है, और एक है आपकी मुख्य नहर, दो भागों में बटी हुई है और मुख्य नहर थी, मुख्य नहर की आपसे लंबाई पूछे तो आपका होगा 445 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राजस्थान में पूरी इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो आपका होगा कितना? 649 किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट, ये है सबसे महत्वपूर्ण। वानिकी वर्तमान में इससे महत्वपूर्ण नहीं है। वानिकी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो ओवरसीज इकोनॉमी कॉरपोरेशन फंड का संयुक्त साहब किसके द्वारा, मतलब कौन से वो देश थे जिसके द्वारा राजस्थान में इसको चालू किया गया था, संपन्न किया गया था? तो हो जाएगा आपका भारत और जापान। जापान के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को संपन्न किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों से निर्मित किया गया है? महत्वपूर्ण है, इसरदा बांध जो परियोजना है वो कौन से जिलों के लिए निर्मित की गई है? क्या कोटा 12 है, झालावाड़ 12 है, टोंक सवाई माधोपुर है, या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका आंसर भी होगा आपका टोंक और सवाई माधोपुर में इसरदा बांध परियोजना को चालू किया गया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में दो जानकारी और ले लो आप। इसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा बनास नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर। और इसके अलावा इससे जो टोंक और सवाई माधोपुर जिला है उसको 42,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है। ठीक है, और इससे जयपुर टोंक को पेयजल की आपूर्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? ठीक है, कौन सा है जो सिद्धमुख परियोजना द्वारा सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? क्या हनुमानगढ़ होगा, श्रीगंगानगर होगा, बीकानेर होगा, या चूरू होगा? कौन सा ऐसा जिला है जो सिंचाई जल उपयोग में नहीं करता है? तो होगा आपका बीकानेर। ठीक है, क्या होगा? बीकानेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना। आज के प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लिए जाखम सिंचाई परियोजना का उपयोग जो निर्माण किया गया है। और ये मैं बात करूँ कौन सी नदी पर है, तो आपका नदी का नाम भी हो जाएगा जाखम नदी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जाखम नदी पर। और कब ये पूर्ण हुई थी? 1997-98 में ये बन के पूरी हो गई थी भाई। ठीक है, ये थे, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को ये लाभान्वित करती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना में अपने राजस्थान की 15.2% हिस्सेदारी है भाई। याद रखना है सेकंड ऑप्शन 15.2% हिस्सेदारी है अपनी राजस्थान की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना। अब दो ये परियोजना है, एक तो परवन सिंचाई वृहद सिंचाई परियोजना, एक परवन लिफ्ट परियोजना, ठीक है। तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना तो कौन से ज़िले में है? झालावाड़ ज़िले में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं बात करूँ परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना, वह कौन से ज़िले में? आपके 12 ज़िले में। ये दो आपको ध्यान रखने हैं, कन्फ्यूज आपको कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला ज़िला है, क्या कोटा होगा, बूंदी होगा, बांसवाड़ा होगा या फिर झालावाड़ होगा? माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला ज़िला कौन सा होगा? आपका बांसवाड़ा। आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से अपनी माही नदी गुजरती है, तो लाभान्वित होने वाला ज़िला भी कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। चलिए हम मैं बात करूँ आपके माही नदी की, तो माही नदी उल्टे यू आकार से बहती है भाई राजस्थान में, ठीक है। और ये इससे भी महत्वपूर्ण है कि सिंचाई की प्रणाली पौधों को उसके उपयोग के अनुसार जो बराबर पानी की आपूर्ति करती है वो कौन सी प्रणाली है? यह भी महत्वपूर्ण है भाई। सभी प्रणालियों में कई में जल बर्बाद होता है, कई प्रणालियों में अपने प्रयुक्त रूप से सिंचाई नहीं होती, लेकिन अगर मैं बात करूँ बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की, तो ये पौधे के अनुसार उसको सिंचाई कराती हैं, ठीक है। इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है, जड़ तक पानी पहुंचाती हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? कौन सा डैम है? मैं बात करूं बहुउद्देश्य परियोजना होती क्या है? सबसे पहले बहुउद्देश्य परियोजना होती है जिनका उद्देश्य एक न होकर अनेक होता है। जैसे उनका उपयोग हम सिंचाई के लिए भी करते हैं, उनका उपयोग हम पेयजल के लिए भी करते हैं, उनका उपयोग हम मछली पालन के लिए करते हैं, उनका उपयोग इसके साथ साथ में हम विद्युत के लिए भी करते हैं, वह हो जाती है अपनी बहुउद्देश्य परियोजना। तो हम बात करें कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना बांध है, तो गांधी सागर बिल्कुल चंबल परियोजना पर बना है, राणा प्रताप सागर बिल्कुल चंबल परियोजना पर बंधा है, पोंग बांध बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर होगा आपका। जवाहर सागर भी चंबल परियोजना पर बंधा है। इसके साथ साथ में एक और बांध चंबल परियोजना पर बंधा है, वह कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे महत्वपूर्ण कोटा बैराज, ठीक है। कोटा बैराज भी चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं बंधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी बहुउद्देश्यीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त उपक्रम कौन सा होगा? इसके साथ साथ में आप महाराष्ट्र भी लिख लो, महाराष्ट्र, ठीक है। तो कौन सी वो परियोजना होगी? तो आपकी होगी नर्मदा नदी परियोजना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नर्मदा नदी परियोजना। चलिए अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। तो पिपलाद पेयजल संयोजना का संबंध किस जिले से होगा? आपका झालावाड़ जिले से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती हैं? जो भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर है वह राजस्थान की कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? तो आपकी हो जाएगी वह नदी सबसे महत्वपूर्ण माही नदी से। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने कि सेई परियोजना का संबंध है, सेई परियोजना का संबंध अपने किस बांध से है? क्या चवाई बांध से है, टोडी सागर बांध से हैं, खारी बांध से हैं या फिर मोरेल बांध से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जवाई बांध। जवाई बांध की अगर मैं बात करूं तो जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? ठीक है, जल्दी से बताओ। साबरमती नदी पर, ठीक है। जवाई बांध सेई परियोजना का संबंध है, कौन सी नदी पर बना है? ये साबरमती नदी पर। और ये परियोजना की मैं बात करूँ, सेई परियोजना एक सुरंग परियोजना है, ठीक है। क्या है? सुरंग परियोजना है। और ये किसकी साबरमती की सहायक परियोजना, ये सहायक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में।